विद प्रीति चौहान में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर मिले। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गंगा दशहरा है, तो आइए हम गंगा दशहरा के महत्व को जानें कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। आज ही के दिन यानी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा माता का अवतरण हुआ था पृथ्वी पर। आप सब जानते होंगे कि महाराज भगीरथ ने बहुत कड़ी तपस्या की थी गंगा माता को पृथ्वी पर लाने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजों का उद्धार करना था। उनकी इतनी कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पूर्वजों के और समस्त पृथ्वीवासियों के उद्धार के लिए धरती पर अवतरित तो हो जाऊंगी, परंतु मेरा वेग इतना है कि मेरे वेग से धरती फट जाएगी और मैं रसातल में चली जाऊंगी और उसके बाद मैं पृथ्वीवासियों का भला नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए आप महादेव की तपस्या करें, उन्हें प्रसन्न करें। केवल वही हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तब महाराज भगीरथ ने महादेव की कड़ी तपस्या की। महादेव की कड़ी तपस्या करने के पश्चात जब महादेव प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और पूछा कि कहिए मैं आपको क्या वरदान दूं, किस लिए आपने मेरी तपस्या की है। तब महाराज भगीरथ ने हाथ जोड़कर विनय की महादेव से कि हे महादेव, हे भक्त वत्सल, मैं अपने पूर्वजों के और समस्त पृथ्वीवासियों के उद्धार के लिए माँ गंगा को धरती पर लेकर जाना चाहता हूँ, परंतु उनका वेग इतना है कि वो वेग पृथ्वी माँ सहन नहीं कर सकती। अब आप ही इस समस्या का कोई समाधान बताएं। तब भोलेनाथ बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं गंगा को अपनी जटाओं में समा लूँगा। तो इस तरह से जब गंगा जी धरती पर आने लगी तो भोलेनाथ ने अपनी जटाएं खोलकर पूरी गंगा माता को अपनी जटाओं में समा लिया और फिर एक जटा खोलकर उसे पृथ्वी पर अवतरित कर दिया। और इस तरह माँ गंगा स्वर्ग लोक से हम पृथ्वीवासियों का उद्धार करने के लिए चली आई। क्योंकि महाराज भगीरथ ने इतनी कड़ी तपस्या की थी माँ गंगा को लाने के लिए, इसलिए माँ गंगा को उनके नाम से यानी भगीरथी भी जाना जाता है। अब जाने हम गंगा दशहरा का महत्व। गंगा दशहरा इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है इस दिन का, क्योंकि इस दिन माँ स्वयं धरती पर आई थी और आज तक माँ हमारा कल्याण कर रही हैं। जिस दिन गंगा माँ धरती पर आई उस दिन 10 बड़े शुभ योग बन रहे थे। उस दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, बुधवार था, चंद्रमा कन्या राशि में थे, सूर्य वृषभ राशि में थे, व्यातिपात योग, गर योग, आनंद योग और अन्य 10 तरह के शुभ मुहूर्त बन रहे थे। बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहे थे जिनमें माँ गंगा धरती पर आई। इसलिए भी इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रातःकाल उठकर नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर और माँ गंगा की आराधना करनी चाहिए। अगर हो सके तो हम माँ गंगा के पास जाएं और वहाँ उनके दर्शन करें और उनके पावन जल में डुबकी लगाएं। यदि यह संभव नहीं है, जैसा कि आजकल चल रहा है, कोरोना की समस्या चल रही है, हम कहीं आ जा नहीं सकते, तो इसका भी एक सरल उपाय है। जब आप नहाते हैं उस नहाने के स्वच्छ जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लीजिए और उससे स्नान कीजिए। वो स्नान करने के पश्चात आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ गंगा की पूजा करें। माँ गंगा की पूजा करते समय माँ गंगा की तस्वीर यानी फ़ोटो, उनकी मूर्ति के साथ महादेव और हिमालय की भी पूजा करनी चाहिए। महादेव की पूजा का इस समय बहुत ही महत्व है, क्योंकि महादेव के कारण ही माँ गंगा का पृथ्वी पर आना एक सफल कार्य हो सका। तो इस तरह से हमें गंगा माता की पूजा करनी चाहिए। एक बहुत ही आसान सा मंत्र है जो आप अगर याद करें, ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा। हे भगवती गंगे माँ, मुझ में बार बार आकर मिलो और मुझे पवित्र करो।
तो इस तरह से आप गंगा माता की आराधना करें, उनकी पूजा करें। गंगा माता आपके सारे कष्टों का निवारण करें, आपको बहुत आशीर्वाद दें, महादेव की आप पर कृपा रहे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।